उद्योगपव अम्बोपाख्यानपव षण्वत्यधिकशतमोऽध्याय। पांडव सेना का युद्ध के लिए प्रस्थान। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। इसी प्रकार कुंतीनंदन धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने भी धृष्टद्युम्न आदि वीरों को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। 1. चेदी, काशी और करुष देशों के अधिनायक दृढ़ पराक्रमी शत्रुनाशक सेनापति धृष्टकेतु को भी प्रस्थान करने का आदेश दिया। 2. विराट, द्रुपद, सात्यकी, शिखंडी, महाधनुर्धर पांचालवीर युधाम्यु और उत्तमौजा को भी राजा का आदेश प्राप्त हुआ। 3. वे महाधनुर्धर शूरवीर विचित्र कवच और तपाए हुए सोने के कुंडल धारण किए वेदीप घी की आहुति से प्रज्वलित हुए अग्निदेव के समान तथा आकाश में प्रकाशित होने वाले ग्रहों की भांति शोभा पा रहे थे। 4. तदनंतर योग्यतानुसार संपूर्ण सेना का समादर करके नरश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने उन सैनिकों को प्रस्थान करने की आज्ञा दी और सेना तथा सवारियों सहित उन महामना नरेशों को उत्तमोत्तम खाने पीने की वस्तुएं देने की आज्ञा दी। उनके साथ जो भी हाथी, घोड़े, मनुष्य और शिल्पजीवी पुरुष थे, उन सबके लिए भोजन प्रस्तुत करने का आदेश दिया। 5. 7. पांडुनंदन युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न को आगे करके अभिमन्यु, बृहंत तथा द्रौपदी के 5 पुत्र, इन सबको प्रथम सेनादल के साथ भेजा। 8. भीमसेन, सात्यकी तथा पांडुनंदन अर्जुन को युधिष्ठिर ने द्वितीय सैन्य समूह का नेता बनाकर भेजा। 9. वहां हर्ष में भरे हुए कुछ योद्धा सवारियों पर युद्ध की सामग्री चढ़ाते, कुछ इधर उधर जाते और कुछ लोग कार्यवश दौड़ धूप करते थे। उन सबका कोलाहल मानो स्वर्गलोक को छूने लगा। 10. तत्पश्चात राजा विराट और द्रुपद को साथ ले अन्यान्य भूपालों सहित स्वयं राजा युधिष्ठिर चले। 11. भयंकर धनुर्धरों से भरी हुई और धृष्टद्युम्न के द्वारा सुरक्षित हो कहीं ठहरती और कहीं आगे बढ़ती हुई वो पांडव सेना कहीं निश्चल और कहीं प्रवाहशील जल से भरी गंगा के समान दिखाई देती थी। 12. थोड़ी दूर जाकर बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के बौद्धिक निश्चय में भ्रम उत्पन्न करने के लिए अपनी सेना का दोबारा संगठन किया। 13. पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने द्रौपदी के महाधनुर्धर पुत्र अभिमन्यु, नकुल, सहदेव, समस्त प्रभद्रक वीर, 10,000 घुड़सवार, 2,000 हाथी सवार, 10,000 पैदल तथा 500 रथी, इनके प्रथम दुर्धर्ष दल को भीमसेन की अध्यक्षता में दे दिया। 14. 15. बीच के दल में राजा ने विराट, जयद्रथ तथा पांचाल देशीय महारथी युधाम्यु और उत्तमौजा को रखा। हाथों में गदा और धनुष धारण किए ये दोनों वीर, युधाम्यु, उत्तमौजा, बड़े पराक्रमी और मनस्वी थे। उस समय इन सबके मध्यभाग में भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन सेना के पीछे पीछे जा रहे थे। 16. 17. उस समय जो योद्धा पहले कभी युद्ध कर चुके थे, वे आवेश में भरे हुए थे। उनमें 20,000 घोड़े ऐसे थे जिनकी पीठ पर शौर्य संपन्न वीर बैठे हुए थे। इन घुड़सवारों के साथ 5,000 गजारोही तथा बहुत से रथी भी थे। 18. 19. धनुष, बाण, खड्ग और गदा धारण करने वाले जो पैदल सैनिक थे, वे सहसों की संख्या में सेना के आगे और पीछे चलते थे। 20. जिस सैन्य समुद्र में स्वयं राजा युधिष्ठिर थे, उसमें बहुत से भूमिपाल उन्हें चारों ओर से घेरकर चलते थे। भारत, उसमें 1,000 हाथी सवार, 10,000 घुड़सवार, 1,000 रथी और कई सहस्र पैदल सैनिक थे। नृपश्रेष्ठ, अपनी विशाल सेना के साथ चैकितान तथा चेदराज धृष्टकेतु भी उन्हीं के साथ जा रहे थे। 23. वृष्णिवंश के प्रमुख महारथी महान धनुर्धर बलवान सात्यकी 1,00,000 रथियों से घिरकर गर्जना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। 24. क्षत्रदेव और ब्रह्मदेव ये दोनों पुरुष रत्न रथ पर बैठकर सेना के पिछले भाग की रक्षा करते हुए पीछे पीछे जा रहे थे। 25. इनके सिवा और भी बहुत से छकड़े, दुकानें, वेश भूषा के सामान, सवारियां, सामान ढोने की गाड़ी, 1 सहस्र हाथी, अनेक अयुध घोड़े, अन्य छोटी मोटी वस्तुएं, स्त्रियां, कृश और दुर्बल मनुष्य, कोष संग्रह और उनके ढोने वाले लोग तथा कोष्ठागार आदि सब कुछ संग्रह करके राजा युधिष्ठिर धीरे धीरे गजसेना के साथ यात्रा कर रहे थे। 26. 27. उनके पीछे सुचित्त के पुत्र रणदूर्मद, सत्यधृति, श्रेणिमा, वसुदान तथा काशीराज के सामर्थ्यशाली पुत्र जा रहे थे। इन सबका अनुगमन करने वाले 20,000 रथी, घुंघरुओं से सुशोभित 10 करोड़ घोड़े,
ईशादंड के समान दांत वाले, प्रहार कुशल, अच्छी जाति में उत्पन्न, मदसरावी और मेघों की घटा के समान चलने वाले 20,000 हाथी थे। भारत। इनके सिवा युद्ध में महात्मा युधिष्ठिर के पास निजी तौर पर 70,000 हाथी और थे, जो जल बरसाने वाले बादलों की भांति अपने गंडस्थल से मद की धारा बहाते थे। वे सब के सब जंगम पर्वतों की भांति राजा युधिष्ठिर का अनुसरण कर रहे थे। 31-32। इस प्रकार बुद्धिमान कुंती पुत्र के पास भयंकर एवं विशाल सेना थी, जिसका आश्रय लेकर वे धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से लोहा ले रहे थे। 33। इन सब के अतिरिक्त पीछे लाखों पैदल मनुष्य तथा उनकी सहस्रों सेनाएं गर्जना करती हुई आगे बढ़ रही थीं। 34। उस समय उस रणक्षेत्र में लाखों मनुष्य हर्ष और उत्साह में भरकर हजारों भेरियों तथा शंखों की ध्वनि कर रहे थे। 35। इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अंबोपाख्यान पर्वणि पांडवसेनान्याने षण्वत्यधिकशतमोऽध्याय। 196। इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अंबोपाख्यान पर्व में पांडव सेनानियान विषयक 196वां अध्याय पूरा हुआ। 196।